एकेडीयू के मेन राउंड की काउंसलिंग तो होगी। काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया स्पेशल राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से होगी, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से हो रही होगी, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से हम अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, क्या डेट्स होने वाली, तो सब कुछ को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हें क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है। जो भी हमारे बच्चे थे जिनको जो है हमने गाइड किया हुआ था, जो भी बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे हमें देख रहे थे, तुम सबको एक अच्छा कॉलेज मिल गया होगा। आई होप जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, फिर जो स्पॉट राउंड का वेट कर रहे थे, तुम्हें बता दूंगा तुम्हें भी कैसे अच्छा कॉलेज ले लेना है, जिससे तुम्हें एक बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जा रहा है और जाके तुम वहां पे चिल आउट कर रहे हो। देखो अब सिंपल चीज क्या है कि हमारे पास सीट बहुत लिमिटेड होंगी, क्योंकि देखो जब होगा क्या, मोस्ट ऑफ द सीट्स पे एडमिशन हो जाएगा। जो भी टॉप कॉलेज है ना, वहां पे तुम अगर तुम सीएससी ईसी देख रहे हो तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, वहां पे सीट वैकेंसी नहीं हो रही होगी। तो तुम्हें इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रखना है कि यार हमें अब वो टॉप वाला जो कॉलेज था वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, वहां पर शायद अब सीट मेरे लिए नहीं बची है। तो जो कॉलेज बचे हैं, जो सीट्स बची हैं, उसमें हमें बेस्ट तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, जिससे हम एक अच्छा कॉलेज ले पा रहे हो, ठीक है। इस चीज को तुम्हें अपने दिमाग में क्लियर रखना है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो फिर जाना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे। साथ में अगर तुम्हें एकेडीयू का स्पेशल राउंड का प्रेडिक्टर चाहिए, चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, हमारी टीम से 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, जिससे तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो, तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, जाकर के वहां से तुम एनरोल कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने शेड्यूल के ऊपर कि हमारा शेड्यूल क्या कहता है। शेड्यूल हमारा ये कहता है कि अगर तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, स्पेशल राउंड के लिए अगर तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो तुम्हें 9 से लेकर 10th के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1 कैंडिडेट विद सीट अलॉटेड अर्लियर एंड नॉट विथड्रॉन विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। सिंपल चीज मैं तुम्हें यही समझाई थी कि अगर तुम्हें सीट अलॉट हो गई थी और तुमने विड्रॉ नहीं किया है, तो तुम काउंसिलिंग में बैठ नहीं पाओगे स्पॉट राउंड की, यानी कि तुम्हें विड्रॉ करना पड़ रहा होगा। राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका है, तुम्हें विड्रॉ करना पड़ रहा होगा अगर तुम्हें स्पॉट राउंड की काउंसिलिंग में बैठना है तो, ठीक है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, 9 से लेकर 10 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 20,000 का अमाउंट पे करना है। 20,000 के अमाउंट 9 और 10 के बीच में ही पे कर देना है। अब ये सबको मैंडेटरी है पे करना, यानी कि पहले ही पे करना पड़ेगा। तुम जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से, कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं चल रही होगी, सब जनरल हो रहा होगा, तो तुम्हें यहाँ पे 20,000 का अमाउंट पे कर देना पड़ रहा होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है तुम्हें। इसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग हो रही होगी। चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगी, 9th ऑफ अगस्त से लेकर 12th ऑफ अगस्त तक तुम्हारी चॉइस फिलिंग चल रही होगी। चॉइस फिलिंग के बाद तुम्हारा जो सीट अलॉटमेंट है वो 13th को आ जा रहा होगा, और 13th को आने के बाद फिर तुम्हारा स्पेशल मतलब अगर सेकंड राउंड में कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है कि सेकंड राउंड कुछ होना है स्पेशल राउंड 2 का, तो फिर होगा। अगर सीट नहीं बचती तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारे अगला राउंड नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद जो बच्चे हैं उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 14 से लेकर 15 तारीख के बीच में, यानी कि 2 दिन में तुम्हें जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद तुम्हारा कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि सेशन हम मान के चल रहे हैं कि 17-18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि तुम्हें 20,000 का अमाउंट पे करके रखना है पहले से ही। अगर तुम पे नहीं करते हो तो तुम अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे होगे। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो तुम्हें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सीट अलॉटमेंट नो रिफंड। नो रिफंड का क्या मतलब यहां पे, अब देखो नो रिफंड का मतलब ये है कि जो तुमने चॉइस फिलिंग करी, फॉर एग्जांपल तुमने ये 10 चॉइस फिलिंग करी, ठीक, ये तुमने 10 चॉइस फिलिंग करी। अब इसमें से फॉर एग्जांपल तुम्हें 6वें नंबर का या 5वें नंबर का कोई भी XYZ कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक। अब तुम्हें यहां पे एडमिशन लेना पड़ रहा होगा। अगर तुम एडमिशन यहां पे नहीं लेते हो तो तुम्हारा जो ये 20,000 का अमाउंट है ये विड्रॉ नहीं, मतलब ये रिफंड नहीं आ रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी फ्लोट, फ्रीज, विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। जो तुम्हें अलॉट हो जाएगा यहाँ पे वो तुम्हारा फाइनल रहेगा। इसलिए तुम्हारी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि तुमने चॉइस फिलिंग में एक भी ऑप्शन अगर अपना गलत फिल करा तो तुम काउंसलिंग से बाहर भी हो जा रहे हो। अगर तुमको देखो तुम्हें वो सीट तो लेनी नहीं है तो तुम काउंसलिंग से बाहर भी हो जा रहे हो, तुम्हें एक अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल रहा होगा, साथ में तुम्हारा जो 20,000 का अमाउंट है ये भी फंस जा रहा होगा। तो तुम्हें ये वाला रिस्क नहीं लेना है, चॉइस फिलिंग अपनी सही तरीके से करनी है। अब अगर तुम्हें इन 10 चॉइसेस में से कोई भी चॉइस अलॉट नहीं होती है तो क्या हो रहा होगा, तब उस केस में तुम्हारा जो 20,000 का अमाउंट है ये रिफंड आ जा रहा होगा, वरना इसके अलावा किसी भी और केस में तुम्हारा जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं हो रहा होगा, वो नॉन रिफंडेबल है। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से करो। 8 तारीख को जब तुम्हारी सीट वैकेंसी आएगी, मैं यहाँ पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि जो तुम्हारे टॉप के कॉलेज हैं उसमें तुम्हें सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड की सीट्स देखने को नहीं मिल रही होंगी। देखने को मिल भी रहेंगे तो गिना मतलब इक्का दुक्का सीट तुम्हारे सीन हो रहा होगा कि कहीं 2 सीट बची है, कहीं 3 सीट बची है, कहीं 4 सीट बची है, बहुत ज्यादा नंबर में सीट नहीं बचा होगा। बट स्टिल बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे जहां पे सीट वैकेंसी होगी, जहां पे तुम कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। अगर तुम बिहार से आ रहे हो, झारखंड से आ रहे हो, एमपी से आ रहे हो, किसी भी अदर स्टेट से आ रहे हो और तुम्हारी रैंक 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख है, तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी होगा कि तुम्हें कॉलेज मिल सकता है। सीएससी के लिए कॉलेज मिल सकता है, सीएससी नहीं चाहिए तो इसी के लिए मिल सकता है। कोर इंजीनियरिंग का नहीं तो वो भी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो रहा होगा। तो तुम्हें बस थोड़ा सा वेट करना है और पेशेंटली अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट
कंप्लीट करना है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेंटरशिप में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जा रही है, जाकर के एनरोल कर लो, क्योंकि जितने बच्चों ने यहाँ पे मेन राउंड की काउंसलिंग में किया था उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल चुका है। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो जाकर के वहां से पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं अमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।